देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई। नोटिस सेक्शन ई, ये जो क्वेश्चन देगा ना, ये केस बेसिस स्टडी क्वेश्चन देगा, मतलब घर में कैसे कैसे मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है उसी को रिलेटेड करके ये क्वेश्चन देगा। ओके, सीरीज, ठीक है। नोटिस क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है, आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रीवियस क्लास में हम 35 तक खत्म कर दिए थे। 36 तो क्या बोल रहा है, मिसेस शीला visited a store near her house. He found that the glass jar are arranged one above the other in a specific pattern. On the top layer there are 3 jar, in the next layer there are 6 jar. सबसे ऊपर में कितना था, 3 जार था, उसके नीचे 6 था और उसके नीचे 9 था। In the third jar from the top there are 9 jar and so on till 8 jar. तो ऐसे कर करके वो कहाँ तक पहुंचा था, 8th जार तक वो पहुंचा है। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा गया, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन जो है, राइट an AP whose term represent the number of jar in the different layer starting from the top. Also find the कॉमन डिफरेंस। देखिए, ये हम लोग लिख दिए, एपी है, ये फर्स्ट का ही आंसर है, इसी तरह के लिखा जाएगा। और पूछा ये जा रहा है कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो 6 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। दूसरा नंबर, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार इन ए लेयर, मतलब बोल रहा है कि इसी लेयर में क्या हम लोग 34 जार अरेंज कर सकते हैं, मतलब Tn 34 होना चाहिए। करके देखते हैं होगा कि नहीं। तो Tn का वैल्यू क्या होगा, a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, और n मस्ट भी ये होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, तो ये 34 रहा, a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। तो 34 माइनस 3 दैट इज n माइनस 1 इंटू 3। ओके, 6 माइनस 3, -3 नहीं, +3 में जाएगा, तो ये हो गया 31। तो n माइनस 1 इंटू 3, तो सिर्फ n माइनस 1 का वैल्यू कितना हुआ, 31/3, जो कि ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल नहीं होगा, 34 तो रखना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रो इन ए लेयर देन फाइंड द expression for finding the total number of jar in the term of n, hence find S8। थर्ड बिट में बोल रहा है, अगर n नंबर ऑफ है तो n नंबर फाइंड आउट करने का जो 8 नंबर का जो जार होगा ना, वो कितना होगा, मतलब T8, a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। सो ये तो 3 रहा, 8 माइनस 1 इंटू 3, तो 3 प्लस ऑफ 7 इंटू 3, तो 3 प्लस ऑफ 21 दैट इज 24, तो जार रहेगा। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि S8 टोटल नंबर ऑफ जार्स कितने हुए, S8 इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S8 बोले तो 8/2, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो गया 4, दिस इज 6 प्लस कितना होगा, 7 3 जा 21, तो 4 इंटू 27, तो कितने जार्स रहेंगे, 108 तो जार रहेंगे। द सबकीपर एडेड 3 जार इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। उसने क्या किया कि हर एक लेयर में 3-3 तो जार ऐड करते हुए चला गया। ठीक, ये और का क्वेश्चन है, इसका नहीं। तो देखिए, नोटिस हर एक लेयर में 8 नंबर में कितना रह रहा था, कितना हम लोग फाइंड आउट किया था, 3 प्लस 21, 24 ठो, मतलब यहाँ पर रह रहा है 24 ठो। तो उसने क्या किया, हर एक में 3-3 ठो जार ऐड करता चला गया। ओके, यहाँ पर 3 ठो ऐड किया, 3 ठो ऐड किया, 3 ठो ऐड किया, यहाँ पर भी 3 ठो, तो यहाँ पर हो गया 6 9 12, ये हो गया 27। तो पूछा ये, हाउ मेनी जार आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप, टॉप से 5th लेयर पीछे, मतलब पीछे आएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे, तो 1 2 3 चला गया, तो 5th में पहुंचेंगे कि नहीं। आप डायरेक्ट 5th फाइंड आउट करिए, नहीं तो फॉर्मूला के हिसाब से करिए।
लास्ट टर्म में कितना है 27 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है 3। ओके, फिर आता है हम लोग एल से फिफ्थ, लास्ट के फिफ्थ टर्म करेंगे तो ए प्लस ऑफ 5 माइनस 1 इंटू डी। तो एल का वैल्यू है 27 प्लस 4 इंटू 3, तो 27 प्लस 12 9 3। गलत लिखे, ये माइनस होना चाहिए था। ओके, नोटिस माइनस 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 कितना होगा 15 होगा। ऊपर से हम 5 नंबर ऑफ लेयर में आएंगे तो 15 रहेगा। ओके, अब देखिए 37 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसको देखिए। नोटिस 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये बोला है कुछ डेकोरेशन किया गया है। ये एक ट्रायंगल है और यहां पर एक और ट्रायंगल है। ओके, वैसे ही क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी बोल करके, ए बी सी, उसके बाद है डी ई एफ, और एक लाइन जा रहा है जिसका नाम पी क्यू, और ये पैरेलल भी है इसके साथ। नोटिस triangle is very popular shape used in the interior design. The picture given above show a cabinet designed by a famous interior designer. Here the largest triangle is represented by the triangle ABC and the smaller one with self represented by DEF. ये DEF और ये ABC. PQ is parallel to EF. PQ तो EF के साथ parallel हो जाएगा. So that triangle DPQ ये वाला जो ट्रायंगल है वो DEF इसके साथ क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। पैरेलल बोला है ना, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स DEF। ओके, देखिए इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग को मिल रहा है एंगल DPQ इक्वल टू एंगल DEF और एंगल DQP इक्वल टू एंगल DFE। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये दोनों है। तो उससे क्या हुआ कि ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्यों? एंगल एक्सियम के थ्रू सिमिलर हो गई नहीं, एक प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट में क्या बोला सेकंड बीट में कि DP का वैल्यू है 50, ये हो गया 50, PE का वैल्यू है 70, दिस इज 70, और पूछा ये गया कि PQ बाय EF, यूं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा DP बाय DE का वैल्यू जितना होगा PQ बाय EF का वैल्यू उतना होगा। तो DP तो रहा और DE का वैल्यू कितना होगा DP प्लस PE बाय PQ बाय EF। तो DP का वैल्यू कितना है 50 और ये है 50 प्लस 70, और ये तो रहा PQ और ये EF, तो 50 प्लस 120 इक्वल टू PQ बाय EF कटा, तो रेशियो कितना हो गया PQ बाय EF इक्वल टू 5/12। ओके, दिस इज योर रेशियो। फिर उसने पूछा गया कि थर्ड बिट में बोला 2 ऑफ AB इक्वल टू 5 DE। ओके, बड़ा वाला को इसके साथ कंपेयर किया, क्या बोला गया ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू 5 ऑफ DE। इसका मतलब AB का वैल्यू कितना हुआ 5/2 DE, क्या है। सो अगर AB दोनों ट्रायंगल सिमिलर अगर हो भी रहे हैं, ABC और DEF सिमिलर हो रहे हैं, ये गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। सो AB बाय DE का वैल्यू कितना हो रहा है 5/2, ये हर एक के साथ सेम होगा BC बाई EF और
ए सी बाय डी एफ। तो ये हर एक के साथ सेम हो ही गया। तो ए बी का वैल्यू अगर इतना आ रहा है तो सीधी सी बात है बी सी का वैल्यू भी 5/2 ई एफ हो जाएगा और ए सी का वैल्यू भी 5/2 डी एफ हो जाएगा। हमको क्या चाहिए था? ट्रायंगल का पेरीमीटर। ट्रायंगल ए बी सी का क्या है ये? पेरीमीटर। फिर ट्रायंगल डी ई एफ का क्या है? पेरीमीटर। तो एबीसी का पेरीमीटर बोले तो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी बाय डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। ओके, तो ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 कॉमन ले जाइए तो ये होगा डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ बाय डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। ओके, सो आंसर कितना हो गया? 5/2। ये दोनों कटेगा आपस में, ठीक है कि नहीं? सो द आंसर इज 5/2। आज यहीं तक पढ़ते हैं और 2 बच गए। इसका और 38 नंबर, इसको हम कल समझा देंगे। ओके, तो ज़्यादातर आप लोग भी रिवीजन कर लिए होंगे जितना मैं सोच रहा हूँ। तो एग्जाम्स तो नज़दीक आ चुके हैं, उसी हिसाब से आप अपना तैयारी करना शुरू करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।